तो इस वीडियो में हम बना रहे हैं रिएक्ट विद टाइपस्क्रिप्ट से एक नोट एप्लीकेशन। तो अभी तक ये एप्लीकेशन काफ़ी कुछ कंप्लीट हो गई है, बट ये है केवल फ्रंट एंड पे, इसमें कोई एपीआई वगैरह नहीं है जो कि एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में होती है। तो उसको सिमुलेट करने के लिए हम जेसन सर्वर यूज़ करेंगे। जेसन सर्वर एक ऐसा npm मॉड्यूल है जिससे आप फेक रेस्ट एपीआई बना सकते हो। और ये क्यों चाहिए फेक एपीआईज? क्योंकि कई बार आप एज अ फ्रंट एंड डेवलपर ही काम कर रहे होते हो, तो आपको ये एपीआई चाहिए होती है। नाउ इसका बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है। एक जेसन आप बनाओगे, जैसे यहाँ पोस्ट बनाया हुआ है और उसमें एक ऑब्जेक्ट पुट कर दोगे, उसको वो एक एपीआई की तरह आपको रिप्रेजेंट करेगा। तो रेस्ट एपीआई के क्या फंडे होते हैं वो आपको उसमें पता होने चाहिए, तो उस हिसाब से आप पोस्ट पुट ये सब कर सकते हो। तो सिंपली जेसन सर्वर वॉच डीबी जेसन, ये डीबी जेसन वो फाइल होगी जिसमें आपका जेसन है। तो इस तरह के बन जाएंगे। तो इसके लिए रेस्ट एपीआई आप देखिए, हमारा एक वीडियो है बहुत ही शानदार। तो क्यों ऐसा लिखा जाता है गेट पोस्ट पुट पैच डिलीट, ये सब क्या फंडे हैं, कैसे राउट्स बनते हैं, तो वो उस वीडियो में आप देख सकते हो। तो यहाँ पे भी वो सब अपने आप बन जाएंगे इस मॉड्यूल से। और इवन आपको कुछ फिल्टर्स, पेजिनेशंस, सॉर्टिंग की टेक्निक सब कुछ इसमें मिलेगी। तो जो भी एक बैकएंड से जनरली होता है वो आप फ्रंट एंड पे भी चेक कर सकते हो यूजिंग दिस सर्वर। नाउ ये सर्वर हम अभी यूज़ करेंगे और बाद में हम रिप्लेस कर देंगे रियल नोड जेएस एपीआई से लास्ट में, बट अभी के लिए इसको लर्न करना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो npm इंस्टॉल जेसन सर्वर करते हैं और जेसन सर्वर इंस्टॉल हो गया है। अब आपको इसको चलाना है, तो चलाने के लिए एक फ़ाइल चाहिए db.json। तो ये फाइल इसमें भी दिखा रखा है कि यहाँ पे इस तरह से आप वॉच करके चला सकते हो, मतलब वो देखता रहेगा उसके अंदर के चेंजेस। तो यहाँ db जेसन अभी तक है नहीं, तो मैं npx से इसको चला रहा हूँ क्योंकि मैंने ग्लोबली इंस्टॉल नहीं किया था इसको। तो ये कमांड से आप चला सकते हो। अब आपको दिखाएगा कि ये सारे रिसोर्स बन गए हैं, पर ये पोस्ट और ये रिसोर्स कहाँ से बने? तो इसने एक db जेसन बना दी है जिसमें इसने अपना डिफ़ॉल्ट डेटा रखा है, वो हमको नहीं रखना। ये पोस्ट कमेंट इसका डिफ़ॉल्ट डेटा है, इसको आप डिलीट कर सकते हो। इसके अलावा एक और चीज़ है कि इसका पोर्ट आपको बदलना पड़ेगा। तो पोर्ट 3000 पे ये चलता है और हम चाहेंगे कि पोर्ट 3001 पे चले, वरना ये रिएक्ट से क्लैश कर जाएगा। तो अब देखो लोकल होस्ट 3001 पे ये चल रहा है। अब नेक्स्ट चीज़ है कि डेटा चेंज करते हैं। तो हमारे पास नोट्स का डेटा था, ऐसा सिंपल जेसन था, उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो पोस्ट वाला ये पूरा डिलीट करो, और पोस्ट नहीं है हमारे पास, एक एरे है ऑफ नोट्स। तो नोट्स इसका रीनेम किया और वो पेस्ट कर दिया। यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ थोड़े एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट वगैरह आ गए, इनको डिलीट कर देता हूँ। तो ये प्रॉपर जेसन नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने सिंगल कोट्स यूज़ किए हैं, कीज़ पे मैंने कोई भी स्ट्रिंग यूज़ नहीं किया, तो वो भी जेसन में होना चाहिए। तो अलाउड जेसन में कीज़ पे भी स्ट्रिंग फॉर्मेट होना चाहिए। तो एक एक करके मैं सबको रिप्लेस करता जा रहा हूँ ताकि ये प्रॉपर जेसन लगे। तो प्रायोरिटी भी रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पे भी मैंने सिंगल कोट दिया हुआ है, जबकि सिंगल कोट अलाउड नहीं है जेसन में, तो आप डबल कोट पुट कीजिए। तो अब ये प्रॉपर जेसन है, तो इसके हिसाब से अपने आप एपीआई बन जानी चाहिए। तो चेक करते हैं। 3001 पे मैं डालता हूँ नोट्स, एंटर करता हूँ, तो आप देख रहे हो कैसे 5 नोट्स आ गए। 1/1 करता हूँ तो एक एपीआई आ जाएगी, एक नोट आ जाएगा। तो इस तरह से मैं मानता हूँ पोस्ट वगैरह भी चल रहे होंगे अगर हमने टेस्ट किया है तो उसको हम डायरेक्टली अब सीधे अपनी एप्लीकेशन में टेस्ट करते हैं। तो कहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे? तो फर्स्ट चीज़ तो है कि नोट्स कहीं से लाने होंगे। अभी तक हम वहाँ से ला रहे थे, इसको मैं खाली एरे दे देता हूँ ताकि अब नोट्स एपीआई से आएँ। तो यहाँ ब्लैंक हो गई है आपकी एप्लीकेशन, तो अब आपको नोट्स लाने हैं किस तरह से। पर इस तरह का कोई एक्शन है नहीं, तो मैं एक एक्शन बना लेता हूँ इनिट नोट्स, क्योंकि अभी तक जो भी एक्शन थे वो पुराने डेटा के ऊपर ऐड अपडेट इस तरह से कुछ करते थे। तो इनिट नोट्स अब एकदम फ्रेश आपको डेटा ला के देगा। तो इसका एक एक्शन भी बना लेते हैं एक्शन फाइल में, जैसा कि हम हर बार करते हैं, और इसको अब इंपोर्ट भी कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे इनिट नोट्स आएगा और नोट्स हम action.payload से भेज देंगे। तो यहाँ पे हम फैच यूज़ करेंगे। फैच का एक अलग से बहुत ही शानदार वीडियो है, वो आप देखिए तो फैच समझ में आ जाएगा। तो फैच से हम एक API कॉल कर सकते हैं, ये डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट में बिल्ट इन होता है। तो HTTP लोकल होस्ट इस तरह से आप पूरा पाथ कॉल करोगे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में, और गेट में तो इतना ही रिक्वायर्ड है, बाद में हम पोस्ट में देखेंगे तो और भी आर्ग्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। इसको कॉल करने के लिए आपको यहाँ पे एसिंक बनाना पड़ेगा।
क्योंकि हम यहाँ पे अवेट यूज़ करना चाह रहे हैं। बट अभी यहाँ कुछ इशू दे रहा है कि ऐसा कुछ ओवरलोड नहीं है या इसको प्रॉपर नहीं लग रहा, क्योंकि अभी तक हमने, तो मैं यहाँ से एसिंक हटा देता हूँ और हम एक फंक्शन अंदर डिक्लेयर करके देखते हैं और क्या उसको हम जैसे गेट नोट्स ऐसा बोल देंगे और उसको हम एसिंक बना देंगे। इसको मैं एसिंक कर देता हूँ। तो एसिंक का एक्चुअली आपको कीवर्ड आगे लगाना होगा फंक्शन के। अब ये यहाँ पे कह रहा है कि गेट नोट्स अभी तक यूज़ नहीं हुआ, तो इसको आप यूज़ करके देखो और यहाँ पे आप अवेट दे दोगे तो फेच से जो भी डेटा आएगा वो अवेट के ज़रिए आपके पास आ जाएगा और उसको आप किसी रिस्पॉन्स में पुट कर सकते हो। तो ये तरीका है एसिंक्रोनसली, आप किसी तरह से भी पुट करो। एसिंक अवेट एक तरीका है। और अब नोट्स मेरे पास आ जाएंगे, मैं अवेट करूंगा response.json, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जेसन में हमको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अवेट का वीडियो भी आप देख सकते हो, हमने लिंक दिया हुआ है। तो अब क्या करना है कि हमको नोट्स यहाँ पे पुट करने हैं, action.payload में नोट्स पुट करने हैं। तो मैं क्या रिटर्न स्टेटमेंट को यहाँ पुट कर सकता हूँ। तो अब मैंने जैसे नोट्स को यहाँ पुट किया और यहाँ पे नोट्स पुट कर दिया। तो एक तरीके से ऐसा कुछ हम करना चाहते हैं। मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये चीज़ इतनी आसान नहीं है। एसिंक प्रोग्रामिंग तभी हम सीख रहे हैं अलग से। यहाँ पे अब कुछ इश्यूज आने लगेंगे। पहली चीज़ तो अब आपका केस कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा है, रिटर्न कर रहा है फंक्शन अपने अंदर से। तो हम इससे रिटर्न करवा के अगर फंक्शन को यहाँ पे कॉल करें तो क्या ये काम करेगा? तो अब वही प्रॉब्लम आएगी कि ये कहेगा कि गेट नोट्स तो एक एसिंक है, तो आप कहेंगे कि इसके आगे अवेट लगा दें। अब इसके आगे आप अवेट लगाओगे तो वो कहेगा कि आपको इसको खुद को एसिंक के अंदर रखना पड़ेगा, जो कि हमेशा एक एरर आती है कि अवेट ओनली अलाउड इनसाइड एसिंक फंक्शंस। तो ये कैसे कर सकते हैं? तो हम यहाँ इनका क्विक फिक्स करते हैं। वापस उसने एसिंक स्टॉप पे लगा दिया, जो कि ये अलाउ कर नहीं रहा है। रिड्यूसर्स जनरली सिंक होने चाहिए, ऐसा कई जगह डॉक्यूमेंटेशन में भी है। तो ये पूरा फंडा चल नहीं पाएगा। मैं काफ़ी तरीक़ों से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन रिड्यूसर होते ही सिंक्रोनस चलने के लिए वो एसिंक्रोनसली काम नहीं करेंगे। तो वापस से मैं ठीक कर देता हूँ इसको और इस फंक्शन को कट करते हैं और कहीं और लेके चलते हैं। तो अब क्या होगा, इनिट नोट्स कॉल तो हम कर लेंगे, लेकिन उसको कॉल करेंगे जब हमारे पास डेटा आ चुका होगा एपीआई से। तो इसके लिए एक चीज़ बनाता हूँ मैं, सर्विसेज। तो सर्विसेज भी एक आर्किटेक्चर का फंडा है। ये ऐसी फाइल्स या ऐसी जगह होती हैं जहाँ आप कुछ स्पेसिफिक लॉजिक रखते हो एप्लीकेशन से रिलेटेड, जैसे कि एपीआई कॉल्स। तो मैं एक नोट सर्विस बना रहा हूँ और इसको मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा जो भी फंक्शन हमने किया था। अब ये फंक्शन एकदम अलग जगह पे है। इस सर्विस को आप कभी कहीं से भी इंपोर्ट करके फंक्शन कॉल कर सकते हो। तो अब कहाँ कॉल करें? तो यहाँ कॉल करना तो पॉसिबल ही नहीं है, हमने हर तरह से ट्राई कर लिया। तो नेक्स्ट जगह ऐसी चीज़ को यूज़ करते हैं यूज़ इफेक्ट हुक में। तो यूज़ इफेक्ट हुक परफेक्ट प्लेस है जब आप कुछ नया डेटा लोड कर रहे हो और इसमें आप एपीआई कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अगर गेट नोट सीधे कॉल करता हूँ और ये इंपोर्ट हो गया है खुद से, और इसको मैं अवेट कर देता हूँ, तो आपको ये एसिंक बनाना पड़ेगा जो यूज़ इफेक्ट के अंदर का कॉल बैक है। पर ये कहेगा इफेक्ट्स आर सिंक्रोनस, तो इफेक्ट्स भी सिंक्रोनस हैं। तो यहाँ पे आप इसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हो कि फंक्शन इसके अंदर इनिशियलाइज कर दो। तो इनिशियलाइज नोट ऐसे एक फंक्शन लिख दिया और इसके अंदर इसको कॉल करो। तो ये फंक्शन को आप एसिंक बना सकते हो, ऐसा यूज़ इफेक्ट आपको अलाउ करता है। तो अब गेट नोट्स का जो भी रिजल्ट होगा वो आपके पास यहाँ नोट्स में आ जाएगा। ये नोट्स में आ जाएगा, तो नोट्स में आ जाएगा तो आप अब डिस्पैच कॉल कर सकते हो और इनिट नोट्स जो आपने मेथड भेजा था उस एक्शन में ये पेलोड भेज सकते हो। तो पेलोड में नोट्स चला जाएगा। यहाँ पे डिपेंडेंसी एरे ज़रूर दें वरना यूज़ इफेक्ट लूप में चलने लगेगा। तो अब क्या गड़बड़ हुई है, कोई भी नोट्स क्यों नहीं है? क्योंकि अभी इनिशियलाइज नोट कॉल ही नहीं किया। तो कॉल तो करना ही पड़ेगा फंक्शन को, चाहे एसिंक हो। तो इनिशियलाइज किया, अब ये नोट्स आ रहे हैं। तो परफेक्ट। क्या ये वही नोट्स हैं या पुराने नोट्स आ रहे हैं? तो यहाँ पे हम नोट का थोड़ा डेटा चेंज कर देते हैं। डीबी जेसन में हम कहते हैं ये फ्रॉम डीबी है, तो उससे हमको पता लग जाएगा कि भाई पुराने कहीं कोड नहीं रह गया है और अभी भी हम नई जगह से ले रहे हैं। तो रीलोड कीजिए और देखिए फ्रॉम डीबी से आ रहे हैं। तो मतलब परफेक्टली आपका डेटाबेस चल गया है, जो फेक एपीआईज थी वो चल गई हैं। तो गेट नोट्स तो हमने कर लिया। अब इसमें ये लोकल होस्ट हर बार लिखना पड़ता है, पर ये डिप्लॉय करोगे तो ये सर्वर का नाम हो जाएगा। तो इसके लिए रिएक्ट में आप एक चीज़ कर सकते हो जिसको कहते हैं, तो पैकेज जेसन में प्रॉक्सी प्रॉपर्टी में ये सर्वर पुट कर दो।
तो यहाँ कुछ एरर आ रहा है। एक्चुअली मैंने पैकेज लॉक जेसन में पुट कर दिया है, लॉक फाइल तो खुद से बनती है, उसमें नहीं करना है। तो आप जाइए, इसको ठीक कीजिए। आई थिंक इसको आपको कट करना पड़ेगा और यहाँ पैकेज जेसन में पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको पुट किया। अब देखते हैं रिफ़्रेश करके। तो रिफ़्रेश करने से तो ये नहीं चला है आई थिंक, क्योंकि पैकेज जेसन का चेंज है, तो हो सकता है आपको रिएक्ट सर्वर फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं रिएक्ट को वापस से स्टार्ट करता हूँ और अब देखते हैं। तो अब मेरे पास रिस्पॉन्स में वापस से डेटा आ गया है। तो प्रॉक्सी हमने सेट कर दी है। अब आपको केवल एपीआई आगे नाम लिखना होगा। सर्वर क्या है वो फ्यूचर में भी चेंज हो सकता है, वो उससे बाइंड नहीं है। तो एक अच्छी प्रैक्टिस है। अब मैं कॉपी कर लेता हूँ मेथड्स और हम हर तरह के एपीआई कॉल को पुट कर देंगे। तो ऐड नोट का होगा, डिलीट नोट का होगा, और हमारे एक अपडेट फीचर था, अपडेट नोट का होगा। तो ज़्यादातर चीज़ें जो एपीआई या डेटाबेस से मतलब रखती थी उनकी एक एपीआई बनेगी। ऐड नोट स्टार्ट करते हैं, ये पोस्ट टाइप का होगा। तो ये भी रेस्ट एपीआई कॉन्सेप्ट है, उसमें हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें एक हेडर देना भी ज़रूरी है। हेडर यहाँ पे भी क्लियरली मेंशन्ड है कि जब आपको पोस्ट पुट ऐसा कुछ करना है तो कंटेंट टाइप को एप्लीकेशन जेसन पुट कर देना, ताकि सर्वर इनका समझ पाए कि आप स्ट्रिंग भेज रहे हो कि क्या भेज रहे हो। तो आप कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, इस तरह से इनको आपको स्ट्रिंग में रैप करना पड़ेगा। और बॉडी में आप दे दीजिए नोट। तो यहाँ बॉडी में नोट में एरर दे रहा है, एक तो ये चीज़ गलत है, यहाँ स्ट्रिंग देना था। अभी भी ये एरर दे रहा है, तो आप बॉडी पे हॉवर करके देख सकते हो कि उसको क्या इशू है। वो कह रहा है नोट टाइप इज़ नॉट असाइनेबल टू नल, और तो इसको आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट, तो बॉडी जनरली एक स्ट्रिंग में होती है तो आपको स्ट्रिंग में भेजना होगा। तो जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई फंक्शन आप यूज़ कर सकते हो, तो उससे नोट स्ट्रिंग में हो जाएंगे। सर्वर अपने आप जान जाएगा कंटेंट टाइप जेसन है तो कन्वर्ट कर लेगा। तो अब जाते हैं बैक टू ऐड नोट। ऐड नोट में क्या हमने ऐड नोट फंक्शन कॉल किया था। तो यहाँ पे आप देखो हैंडल क्लिक में दो चीज़ें थी, एक अपडेट का था और ऐसे ही ऐड का भी था। तो ऐड का यहाँ पे डिस्पैच हुआ था। तो अब करना ये है कि पहले सर्वर को कॉल करो और फिर लोकल में पुट करो। हमेशा इस तरह से आप करोगे तो ये डेफिनेट रहेगा कि अरे सर्वर में तो सेव हो गया है, तभी हमने फ्रंट एंड में ऐड किया है। तो मैं ये जो डेटा है इसको कट कर लेता हूँ जो हमने नोट बनाया था, और उसको लिख देता हूँ नोट डेटा। तो यही नोट डेटा हमको पहले सर्वर को भेजना है ताकि वहाँ सेव हो जाए डॉक्यूमेंट आपका, और फिर आपके फ्रंट एंड में भी आप उसको ऐड कर लो यूजिंग स्टेट या यूज़ रिड्यूसर। तो जैसे अवेट ऐड नोट मैंने कर दिया है, तो कंसोल लॉग में पहले चेक कर लेता हूँ कि ऐड नोट एपीआई प्रॉपरली चल रही है या नहीं, और उसके बाद में डिस्पैच वगैरह यूज़ करेंगे। तो डिस्पैच तो फ्रंट एंड पे हम चीज़ों को अपडेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो अवेट के लिए वो अगेन कह रहा है एसिंक होना चाहिए, तो यहाँ तो कोई इशू नहीं है, मैं इसको एसिंक बना सकता हूँ फंक्शन को। अब टेस्ट करके देखें, यहाँ पे एक नया नोट डालते हैं, टेस्ट नोट ऐड किया, कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा है। एक बार नेटवर्क में आप चेक करके देखिए, तो यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट तो हो गई है और सही भी है, और रिस्पॉन्स में भी कुछ आया है। तो यहाँ पे ये चीज़ ऐड तो हो रही है, पर वो किसी वजह से हमारे पास नहीं आई फ्रंट एंड में। फ्रंट एंड में इसलिए नहीं आई क्योंकि डिस्पैच ही नहीं यूज़ किया। तो आप रिस्पॉन्स में तो हर जगह देखो, कंसोल भी जो कराया था सब कुछ, तो रिस्पॉन्स तो आ रहा है और एक आईडी भी सेव हो रही है, सब कुछ चल रहा है। तो वो बैकएंड में सेव हो गया होगा। अभी हम देखेंगे भी कि बैकएंड में जो चीज़ सेव होती है वो डिलीट नहीं होती है, चाहे फेक भी हो, ये इतना तो काम करता है। तो इस नोट को मैं असली नोट मानता हूँ और उसको फ्रंट एंड में पुट कर देता हूँ। इसको मैं असली नोट इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि यही बैकएंड में सेव हुआ है। तो बैकएंड कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ भी ऐड कर सकता है कई केसेस में। तो अभी तो ऐसा नहीं है, पर आपने नोट को पेलोड में भेजा, तो अब देखिए टेस्ट नोट लास्ट में है। जनरली वो ऊपर आता है, पर यहाँ पे लास्ट में आया है। तो एक और पुट करके देखते हैं, न्यू नोट। तो ऐड किया तो यहाँ ऊपर आया है, लेकिन रीलोड करोगे तो वापस नीचे चला गया। रीज़न क्या है? रीज़न है यहाँ पे हमने हमेशा ऐड किया था चीज़ों को टॉप पे, और बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर ऐसी कोई सॉर्टिंग नहीं करता है या टॉप पे चीज़ों को ऐड नहीं करता है। तो ये हम बाद में ठीक करेंगे, पर अभी के लिए समझिए कि ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अब डेटा सर्वर से आ रहा है और वो इस तरह की चीज़ करता है। नेक्स्ट मैं डिलीट नोट को करता हूँ, सेम एपीआई में कॉपी कर रहा हूँ। डिलीट में आपको शायद हेडर नहीं चाहिए, बॉडी भी नहीं चाहिए। डिलीट में तो बस ये आईडी भेजनी है कि क्या डिलीट करना है। तो यहाँ पे आईडी पैरामीटर आपको कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा।
तो वैसे भी आईडी पैरामीटर हमारे पास है। तो notes/id, तो इस तरह से मैं इसका स्ट्रिंग सेट कर देता हूँ। तो अब डिलीट नोट के कॉल पे चलते हैं, जो कि हमारे नोट कंपोनेंट में था। तो नोट पे जब आप क्लिक करते थे डिलीट के बटन पे, तो डिस्पैच करता था एक डिलीट प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ था। तो यहाँ पे वो लिखा हुआ है डिस्पैच डिलीट नोट। अब मैं इसको कट कर लेता हूँ और एक फंक्शन लिख देता हूँ, क्योंकि अब हमको ये डिस्पैच भी फ्रंट एंड कॉल भी करना पड़ेगा बैक एंड, तो अच्छा है कि एक फंक्शन लिख लें। तो मैं हैंडल डिलीट ऐसा एक फंक्शन कॉल बना लेता हूँ और ऊपर इस फंक्शन को लिखते हैं। तो कांस्टेंट हैंडल डिलीट, और इसमें हमको ये डिस्पैच तो करना ही पड़ेगा जो हम पहले कर रहे थे, बट इसके अलावा पहले एपीआई को कॉल करना पड़ेगा ताकि रियल में डेटा चेंज हो। तो डिलीट नोट में props.id आप भेज दीजिए, इतना ही चाहिए था। और ये अवेट आप पुट करोगे, एसिंक ऑपरेशन है क्योंकि, और इसी तरह से इसको भी एसिंक बनाना पड़ेगा। तो सेम फंडा है। अब कंसोल लॉग में देख लीजिए कि डिलीट के रिप्लाई में क्या आता है, क्या डिलीटेड नोट आता है या कुछ आता है। और इसको एक बार कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे डिलीट किया, कुछ नहीं आया, रिस्पॉन्स में कुछ नहीं आया। फ्रंट एंड में अपडेट तो डिस्पैच के बाद होगा। अब रीलोड करो तो देखो कि वो नोट जा चुका है जो फर्स्ट डिलीट किया था। अभी सारे डिलीट कर दो, रीलोड करो, अभी वापस नहीं आएंगे। तो फेक एपीआई में भी आपका डेटा एक्चुअली में डिलीट हो रहा है। तो फेक एपीआई इवन दो फाइल db.json से चलती है, पर वो जब चल रही होती है तब वो रियल की तरह बिहेव करती है। आप बंद करके चालू करोगे तो वापस फाइल से उठा लेगा। तो परमानेंट सेव तो नहीं होते, पर जब तक सर्वर चल रहा है ऐसा लगता है कि सेव हो रहे हैं। अब अपडेट नोट में भी सेव कर लेते हैं ये सब डेटा। अपडेट में भी वही फंडा था क्योंकि आईडी उसमें भी देनी थी। तो यहाँ आईडी स्ट्रिंग एकदम सिमिलर फॉर्मेट होगा डिलीट जैसा, बट मेथड बदल जाएगा। यहाँ अपडेटेड नोट भी चाहिए होगा क्योंकि आपने जो नोट अपडेट किया है वो भी उसको चाहिए, तो वो पार्ट भी पोस्ट जैसा सा है कुछ। तो पुट मैंने कर दिया, मेथड बदलना होगा बस इसमें। तो ये एक तरह से डिलीट और पोस्ट दोनों का कॉम्बिनेशन सा है पुट, क्योंकि आपका यूआरएल में आईडी जाती है और बॉडी में डेटा जाता है। तो अब देखते हैं अपडेट हमने कहाँ कॉल किया था। जहाँ ऐड किया था उससे जस्ट ऊपर हमने अपडेट कॉल किया हुआ था। तो यहाँ ऐड नोट का जैसे हमने किया है वैसे ही अपडेट नोट का भी हम रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे आप पुट कीजिए, यहाँ ऊपर पुट कर सकते हैं। तो पहले तो वो डेटा को अलग ही कर लेता हूँ, जैसे पहले भी कई बार हमने किया कि पेलोड अब अलग से लिख देते हैं जो भी हमको रिक्वायर्ड है। तो कांस्टेंट अपडेटेड नोट इक्वल टू दिस। तो अगेन वही टाइपस्क्रिप्ट वेरिफिकेशन, तो मैं ऊपर इफ़ में ही पुट कर देता हूँ, तो ये एरर भी चला जाएगा। और यहाँ पे अब वेरिफिकेशन नहीं चाहिए तो डिस्पैच उसके बाद हम कर देंगे। तो डिस्पैच वाला पार्ट तो हमेशा की तरह अभी हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं और इसको कमेंट कर देते हैं। ऊपर वाली एपीआई चेक करते हैं कि वो काम कर रही है या नहीं। ये सेट एडिट मोड तो चलने देते हैं ताकि बटन काम करे। तो अगेन अपडेट नोट जो एपीआई हमने बनाई है उसको हम पास कर देंगे इसमें, और इसके आईडी और नोट दो आर्ग्यूमेंट थे उसमें, तो आईडी पुट कर दी और जो नोट अपडेट हुआ वो। तो ये एक्चुअली गलत लिख दिया है शायद, अवेट करके देखते हैं। तो इसमें एरर आ रहा है, ये कह रहा है कि एक्सप्रेशन है नहीं कॉलेबल। तो ये अपडेटेड नोट ले लिया आपने, ऊपर जो लिखा हुआ था वेरिएबल, ये अपडेट नोट है एक्चुअली में, और ये इंपोर्ट करना पड़ेगा फंक्शन आपको, और ये वहाँ सर्विसेज से इंपोर्ट हो जाएगा। तो अब ये प्रॉपर सर्विस वाला फंक्शन है। तो कंसोल लॉग आप इसको कर लीजिए। अब मैं यहाँ पे नीचे भी देख रहा हूँ ना, तो ये पूरा कौन कौन सी एपीआई आपके सर्वर फेक सर्वर से कॉल हुई हैं वो भी आ रही हैं। तो इस पुट वाले में वो देखना काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि पुट से एकदम से अपडेट तो नहीं दिखाई देगा क्योंकि हमने डिस्पैच नहीं किया हुआ। तो मैं जैसे 5 को लो प्रायोरिटी करके और कुछ ऐसा करता हूँ, तो अभी यहाँ नहीं दिखा, पर यहाँ पे आप देखो जो अपडेटेड डेटा आया है, जो अपडेटेड नोट आया है उसमें अपडेटेड है सब कुछ। और यहाँ पे आप देखो पुट कॉल हुआ है नोट/5 के साथ और सक्सेस का स्टेटस कोड आ रहा है। तो अब नेक्स्ट हम इसका डिस्पैच ठीक कर देते हैं। तो यहाँ पे अपडेट तो हुआ, आप रीलोड करके देखोगे तो पता लग जाएगा, पर वो लाइव अपडेट करने के लिए आपको डिस्पैच यूज़ करना होगा। तो कांस्टेंट कंसोल लॉग ये सब हटा देते हैं, थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ। मैं इसको अपडेटेड नोट कर रहा हूँ क्योंकि अपडेट नोट तो ऑलरेडी कुछ वेरिएबल है। तो मैं यहाँ पे अपडेटेड नोट इसको बोल देता हूँ और उसको अपडेटेड नोट डेटा बोलता हूँ।
तो थोड़ा सा वेरिएबल नेम चेंज किया है मैंने। अब इसको हम यहाँ पे डिस्पैच में अपडेटेड नोट को भेज देंगे। ठीक है, तो अब रीलोड किया और टेस्ट किया, टेस्ट को हाई किया, एडिट किया, तो ये कुछ नोट तो ऐड हुआ है पर ब्लैंक आ रहा है, तो कुछ गड़बड़ है। वापस जाके देखिए तो यहाँ पे अपडेटेड नोट नहीं लिखा हमने, वापस से कोई वेरिएबल में मिक्सअप हो गया है। वैसे वो नोट अपडेट हो गया था, तो न्यू नोट को अपडेट करता हूँ, मीडियम और मीडियम प्रायोरिटी में ये अपडेट हो रहा है। तो अब चीज़ें चल रही हैं, पर हाँ सॉर्टिंग अभी गड़बड़ है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सॉर्टिंग वाला फंडा सही करेंगे और साथ में डेट वगैरह डालेंगे ताकि पता लगे कि कौन सा लेटेस्ट नोट था, कब बनाया गया है, ये सब। तो इस सीरीज़ की रिपोजिटरी आप गिटहब से डाउनलोड कर सकते हैं, रिएक्ट विद टाइपस्क्रिप्ट नाम से अवेलेबल है। ध्यान ये दीजिएगा कि हर वीडियो के हिसाब से हमने कुछ चेक पॉइंट्स बनाए हैं, तो वो चेकआउट आप कर सकते हो। तो गिट चेकआउट, आगे हमने एक कमिट आईडी नंबर दिया है, वो नंबर अगर आप गिट से चेकआउट करोगे तो वो पर्टिकुलर वीडियो का कोड आपको मिल जाएगा।